आपने अपनी स्पीकिंग की प्रेपरेशन करी है, आपके 6 बैंड आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप 6.5 या 7 लेना चाहते हो एक दिन में, तो ये 8 से 10 मिनट की वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगी एक दिन में 1 बैंड तक इंप्रूव करने में। आज की वीडियो में 9 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा, डूज एंड डोंट्स, जो आपको करने हैं एग्जाम में इन योर स्पीकिंग। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला यहाँ पे टिप है ऑन द डैम रूम। जहां पे आपकी इंटरव्यू है, आप वहां पे ऐसे जाओ कि भाई वो आपका ही घर है, ऐसे उसके अंदर एंटर करो जैसे कि ये आपकी फर्स्ट एंड लास्ट मीटिंग है एग्जामिनर के साथ। आप उसको बेस्ट ही नहीं बना रहे, आपका वो रिलेटिव नहीं है, आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक काम करने आए हो, अपनी इंटरव्यू देने। यू आर देयर टू स्पीक। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए हो 12 से 15 मिनट। कॉन्फिडेंस इज द डैम की। कॉन्फिडेंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक क्रूशियल पार्ट है इन ऑर्डर टू गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। वो आपको जज करेंगे, यू हैव टू स्पीक, आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल जज करने उन्होंने, आपका कॉन्फिडेंस चेक करना है। डजंट मैटर कि एजुकेशन क्या है, हम कैसे दिखते हैं, हमारा नेचर क्या है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, ऐसे जाओ कि भाई जैसे सलमान खान की एंट्री होती है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप है फेक इट। ऐसे बिहेव करो कि भाई आपको इंग्लिश आती है, ऑल्दो मुझे पता आपको आती है, बढ़िया, फिर भी कई बार क्या होता है हम कहीं पे जाके अटक जाते हैं। समटाइम्स वी आर रियली कंफ्यूज व्हाट वर्ड शुड वी यूज। तो वहां पे ऐसे मत एक्ट करो कि भाई आप भूल रहे हो, यू हैव टू फेक इट। मैंने 3 साल किक बॉक्सिंग करी है, वहां पे कई बार बहुत जोर से किक या पंच लगता है, तो यू हैव टू फेक इट। आपको वो इंजरी छुपानी होती है। अगर आपकी लेग के ऊपर बहुत जोर से एक लो किक लग गई और आप ऐसे बोल रहे हो कि आई, और आप शो कर रहे हो कि भाई हाँ मुझे काफी जोर से लगी, तो वो ओपोनेंट का फेवरेट स्पॉट बन जाएगा, वहां पे वो बार बार हिट करेगा। वही चीज है, यू हैव टू फेक दिस। एग्जामिनर को डाउट नहीं होने देना कि हमको कुछ नहीं पता। यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी, यू आर द हीरो ऑफ द सेशन। थर्ड है हमारा फेस एक्सप्रेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी होती है मोनोटोन, हम एक ही टोन में बात करते हैं। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम? आपका आंसर आया, well there are multiple ways to spend my free time. First of all, I like to spend it with my family by watching some blockbuster movies or by enjoying some new dishes. इसको better way में आप कैसे बोल सकते हो? Honestly speaking, I have multiple things to do in my free time, whether it is watching TV with my family members or hanging out with my friends for trying out new dishes. कहने का मतलब ये है, you have to use your expressions. एक बुੱਤ बन के नहीं बैठना हमने वहां पे। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। You have to make the person understand that what you are saying. You have 2 weapons. First one is your speaking skills. Second is your expressions. ऐसे बोलो कि आप अपने emotions share कर रहे हो। जब मैं अपने IELTS टाइम में प्रिपरेशन करता था, so I was always waiting for the chance to share more and more of me. मैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहता था अपने बारे में। आप भी ऐसा ही माइंडसेट रखो, इमोशंस शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, सिर्फ सेंटेंसेस ही नहीं। अगर कहीं पे आपका पॉज भी आ गया, ब्लैंक भी आ गया, वो बड़े वाला जो पॉज होता है, यू कैन कवर इट विद योर एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट टिप इज अबाउट टाइनी हैंड मूवमेंट्स। इफ यू वांट टू यूज जेस्चर्स, और अगर आपकी आदत है हैंड मूवमेंट की, यू कैन डू इट अंडर द टेबल। मुझे पता बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज की हैबिट है, बट अगर कंट्रोल नहीं होती तो आप टेबल के अंडर कर सकते हो। डजंट मैटर वेदर इट इज वीडियो कॉल स्पीकिंग सेशन और फेस टू फेस इंटरव्यू, बट बैंड स्कोर आना चाहिए। नेक्स्ट टिप है, यू हैव टू ब्रीथ मैन। आपको सांस लेना पड़ेगा। इसको मैं आपको कैसे समझाऊं? ठीक है, एक क्वेश्चन पुट करते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? अब मैं इसका आंसर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, बट इफ आई गेस आई वुड लाइक टू वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी इन द फ्यूचर, स्पेशली रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बिकॉज आई हैव डन माई इंजीनियरिंग इन दिस फील्ड। पहले तो डन की जगह पे कंप्लीटेड होता है, और दूसरी चीज ये तो भाई ऐसे लगा लो किसने नाइट्रो छोड़ रखे हैं। कहने का मतलब ये है कि पॉज इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉजेज बढ़िया वाले जो होते हैं वो जरूरी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, बट इफ आई गेस I would love to see myself working in a multinational company, especially in automobile sector, since I completed my engineering and mechanical stream, so I'm planning to choose it. Sixth tip is never ever try to search for the perfect word. आप एक perfect word find out करने के लिए सारे के सारे आंसर की बलि चढ़ा देते हो, और कई बार आप वर्ड बोल भी देते हो। आप पता क्या करते हो? Nowadays students are suffering from reeling under multiple health issues. अब सफर फ्रॉम की जगह पे आप रीलिंग अंडर आपने वो सेल्फ करेक्ट कर दिया। मतलब उसकी जरूरत थी?
कोई सेंस है इस बात की? जब आपने एक बार बोल दिया तो वो बोल दिया। नेक्स्ट टाइम अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको यूज कर सकते हो दोबारा से, बट ऐसे मत करना कि पहले एक बोल दिया उसको खराब कर दिया एक नए वर्ड के चक्कर में, एक परफेक्ट वर्ड के चक्कर में। यू हैव टू कीप द रिदम गोइंग। आपने एक रिदम, एक लय जो बोलते हैं जिसको, वो उसमें आपको जाना ही पड़ेगा। वोकेबलरी इतनी मैटर नहीं करती, अगर आती है तो यूज करो, बस वर्ड्स को चेंज मत करो। अगला है अपना मेंटेन द वाइब टिल द एंड। जिस वे में आप एंटर करे हो उसी वे में आप एग्जिट करो। समटाइम्स अ पर्सन स्टार्ट्स इंटरव्यू विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी के साथ इंटरव्यू स्टार्ट करता है और एंड में जाते जाते उसका लेवल इतना डाउन हो जाता है ना, वो कितनी फ्लक्चुएशंस आती हैं देखो वाइब में। हालांकि आपको वो मेंटेन करनी है, एक ही पर्टिकुलर लेवल पे आपने सारी की सारी आपकी वाइब जो है मेंटेन करनी है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। अगला है आपका आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि सिंपल आप आई कॉन्टैक्ट रखो, क्रीपी स्टेयर नहीं कि एग्जामिनर खुद शर्मा जाए कि ऐसे मत देखो। ठीक है, आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते, इससे स्कोर आपका घटेगा। इससे आप कॉन्फिडेंट लगते हो अगर आप आई कांटेक्ट रखते हो। थोड़ा बहुत इधर उधर बीच में देख सकते हो, बट हाँ ये 99% जरूरी है। लास्ट टिप ऑफ टुडेज वीडियो इज, लास्ट में आप थैंक यू जरूर बोलो क्योंकि ये एक फॉर्मल इंटरव्यू है एंड यू गॉट द चांस। सो मेक श्योर थैंक यू बोल के विश करके ही आप आओ। इन टिप्स को फॉलो करो और एक दिन में भी आप अपने बैंड स्कोर इंप्रूव कर सकते हो स्पीकिंग में। एंड ऑल द बेस्ट।